जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और इस पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ उपासना जी भी जुड़ी हुई हैं। उपासना जी, देखिए, एक तरफ कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस तरह के स्लोगन्स चलते हैं। हर एक बच्चे को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार कोशिश कर रही है। नए सत्र की किताबें और किस तरीके से ये लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार कह लूं कि उसके हाथे चढ़ गई हैं, कैसे देख रही हैं आप इसे? देखिए, मुझे तो ये एक सोची समझी साजिश लगती है, क्योंकि जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो किताबें हैं 4 रुपए किलो रद्दी में बिक सकती थी। तो अगर वो एक ट्रक भर के किताबें लेके जा रहे हैं और उसमें 1000 किलो किताबें हैं, तो उसका क्या मूल्य मिलेगा? 4000 रुपए मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है, साजिश है, जिसके तहत इस तरीके की घटनाएं की गई हैं। और अभी काफी समय से ये चल रहा है कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए और प्राइवेट स्कूल को आगे बढ़ाया जाए। जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई माफिया है जो काम कर रहा है इस तरीके से, और जिससे कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, उनका मॉरल डाउन हो, वो वहां पे ना भेजें और ये मान के चले कि वहां पे कुछ नहीं होता है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसके अलावा बहुत सारी चीजें होंगी। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि सिर्फ रद्दी बेचना इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है। क्योंकि इतनी सी रद्दी के लिए, इतने 4000 5000 रुपए के लिए कोई इतना जोखिम क्यों उठाएगा? तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है। और ये भी बात है कि मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए भी इस तरह की घटनाएं करी जा सकती हैं। मतलब कुछ भी निकल के आ सकता है। तो सिर्फ ये रद्दी बेचने की बात नहीं मुझे दिखाई देती है। बिल्कुल, मतलब कि एक नैरेटिव आपके हिसाब से सेट किया जा सकता है जहां प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाया जाए और सरकारी स्कूलों का जो वो है, जहां पढ़ाई होती है या नहीं होती है, बेकार है सरकारी स्कूल, इस तरीके की चीजें जो है अभिभावकों के सामने पेश की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से किताबें अगर वो नष्ट करना चाहते थे तो वो तो कहीं भी कुछ भी कर सकते थे। उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं और वो पकड़ी जा रही हैं, और फिर उसका एक एक मतलब सोची समझी साजिश मुझे इसमें दिखाई दे रही है। मुझे तो इसमें कोई षड्यंत्र की बू आती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो किताबें बांटी जाती हैं वो पर बच्चे के हिसाब से दी जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने थोक में दे दी, बच्चे हैं नहीं स्कूल में, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो किताबें हैं वो किसी ना किसी विद्यार्थी के नाम पे छापी जाती हैं, तभी उन तक पहुंचाई जाती हैं। अगर वो किताबें, इतनी सारी किताबें लेके जा रहे हैं तो वो बच्चे वंचित रह जाएंगे ना किताबों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई षड्यंत्र है जिसकी जांच होनी चाहिए, और इसमें बहुत सारे लोग लिप्त होंगे। जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि किताबें उठा के वो रद्दी में बेचने जा रहे, इतना तो मुझे नहीं यकीन नहीं होता इस बात का। जी ठीक है, हमारे साथ में कासिम बने हुए। कासिम, देखिए, आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जिन किताबों में बच्चों का भविष्य था वो कबाड़ों की दुकान पे मिली, लेकिन अब तक क्या कुछ वो ड्राइवर पकड़ा गया है और ड्राइवर के साथ कबाड़ी पकड़ा गया है? उनकी तरफ से क्या कुछ बताया गया है? क्या कुछ अभी तक का खुलासा हो पा रहा है? बिल्कुल आस्था, जिस तरह से आपका ये सवाल है बिल्कुल जायज सवाल है कि जहां पर कबाड़ी को भी पकड़ना चाहिए था, लेकिन कबाड़ी फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ा या नहीं चढ़ा इसकी सूचना पुलिस ने या प्रशासन ने अभी तक नहीं दी है। लेकिन वो ड्राइवर जो ट्रक में माल लोड कर रहा था वो उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और उसके बाद ये काम किया गया है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे इसमें सम्मिलित थे, चाहे वो विभाग के हों चाहे वो गैर विभाग के हों। इस तरह से जिला अधिकारी महोदय जो कि यहाँ पर बहराइच में पोस्टेड हैं, अक्षय त्रिपाठी जी, उन्होंने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेते हुए इसमें जो टीमें गठित की थी उन टीमों का जो जुज्व निकल करके सामने आया, उसका जो निकल कर आया है मामला, उसमें उन्होंने 3 लोगों को एकदम सेवा समाप्त कर दी है, 2 लोगों को निलंबित कर दिया जो विभागीय थे, और 3 लोग जो अधिकारी तबके के हैं उनको शासन को लिख दिया है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे जो किताब माफिया हैं, इनके पीछे इनका क्या षड्यंत्र है, इन किताबों को लेकर के ये काशीपुर के उत्तराखंड किस लिए लिए जा रहे थे, ये कोई फैक्ट्री में लिए जा रहे थे या इसका क्या वो करते, इसका अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया है।
फिलहाल इसमें जो है गोपनीय जांच चल रही है, जिलाधिकारी के कहने के मुताबिक इसमें जो है जांच चल रही है और उस जांच में क्या कुछ निकल करके आता है ये समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से शासन की प्राथमिकता होती है कि यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हो, वो सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, वो किसी भी वर्ग का बच्चा हो। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये किताबें एक ट्रक में पकड़ी गई हैं और भी कहीं ना कहीं इसमें बड़ा जखीरा होगा जो कि वहां पर लोड होना था, लेकिन ये पहले ही बार में ये ट्रक पकड़ लिया गया और शायद इसी के बाद से इनकी ये जो मुहिम थी वो शांत हो गई। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसके पीछे कौन कौन लोग और हैं और इन अधिकारियों से जो कि इसमें सम्मिलित हुए हैं, इनसे किसने डीलिंग की थी कि इस सरकारी किताबों को, नए सत्र की किताब, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर नए सत्र का है। ये 26-27 किताबें हैं जो कि इसी मार्च अप्रैल में विद्यालयों को भेजनी होती हैं। पहले वो यहाँ से जो पंचायत के बाद जो यहाँ पर ब्लॉकों में बीआरसी होता है इनके यहाँ प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालयों का, वहां पर जहाँ पर पीओ वगैरह बैठते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी बैठते हैं, उनकी हैंडओवर की जाती है गोदामों से। इसके बाद वहां से ये हर विद्यालय को पहुंचाने का काम करते हैं। बाकायदा सरकार इसके लिए विद्यालयों में पहुंचाने के लिए एक धन आवंटित करती है जिससे कि वहां पर तमाम जो है विद्यालयों को सुगमता से किताबें मिल सके। तो मतलब कुल मिलाकर के कासिम एक पूरा प्रोसेस है जो पूरा करके बच्चों तक इन किताबों को बढ़ाया जाता है ताकि इन किताबों के जरिए बच्चे ज्ञान अर्जित करें और देश का भविष्य उज्जवल करें और स्वयं का भी भविष्य उज्जवल करें। लेकिन जिस तरीके से ये जो चीजें चल रही हैं, बहराइच में जो बड़ा घोटाला टाइप भ्रष्टाचार का जो उजागर हुआ है, ये निश्चित तौर पर चिंता तो बढ़ा ही रहा है। उपासना जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। उपासना जी देखिए, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये केवल एक कबाड़ी की दुकान से कबाड़ के रूप में किताबों को बेचना ही महज एक इन लोगों का मकसद नहीं हो सकता है, तरह तरह की चीजें हो सकती हैं, जहां सूबे के मुखिया की छवि को बर्बाद करना और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना और सरकारी स्कूलों की जो भूमिका है उसको जो है डाउन करना। लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि ऐसे मामले जब हमारे सामने आते हैं, जब सवाल बच्चों के भविष्य का होता है, तो जो भी आगे जांच होगी, जो भी आरोपित तय होंगे, लेकिन उन पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये एक नजीर बन जाए कि बच्चों के भविष्य के साथ उत्तर प्रदेश के बल्कि देश में भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें कुछ अधिकारी लिप्त हैं, सरकारी कर्मचारी लिप्त हैं, तो उनको तो आजीवन सस्पेंड करना ही करना है और उनको जेल की व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब उनको जेल भेजना चाहिए और उनकी नौकरी पे सस्पेंडेड होना ही चाहिए, कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए उसके लिए। और अगर इसमें आम नागरिक में से कोई लिप्त है तो उसके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और उसका एक सार्वजनिक बहिष्कार भी होना चाहिए। समाज में एक प्रचार होना चाहिए ऐसे लोगों की करतूतों का कि देखिए इन्होंने ऐसा किया। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई ऐसे मामले आते हैं तो उनको दबे छुपे ढंग से निपटा दिया जाता है, कुछ भी कैसे भी करके छोटी मोटी सजा दे दी या वो बच गए, इसके बाद थोड़ी दिनों बाद लोग भूल जाते हैं। तो वो भूलने नहीं देना चाहिए, ऐसी घटनाओं को जीवित रखना चाहिए स्कूलों में और जहां पर भी इस तरीके के ऑफिसेज है